हर सैलरी प्रोफेशनल उस एक पल का इंतजार करता है, इंक्रीमेंट लेटर का। सैलरी में कुछ % की बढ़ोतरी, एक नया आंकड़ा और हाँ, बेहतर जिंदगी के सपने। लेकिन उस बढ़े हुए वेतन के आंकड़ों के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा होता है कि ये जो छोटी सी लगने वाली 8 से 15% की बढ़ोतरी है, वो असल में किसी की फाइनेंशियल लाइफ को कैसे बदल सकती है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इनकम बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वेल्थ, लाइफस्टाइल और भविष्य, इन सबको एक साथ बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सैलरी इंक्रीमेंट की असली ताकत क्या है। ये जो छोटे छोटे सालाना इजाफे होते हैं ना, जब एक दशक तक लगातार मिलते हैं तो एक बहुत बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ का जो गणित है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए शुरुआती सैलरी है 15 लाख रुपये सालाना। अब अगर हर साल 10% का इंक्रीमेंट लगता है तो 10 साल में यही सैलरी करीब करीब 40 लाख तक पहुंच जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही इंक्रीमेंट 15% हो तो सैलरी सीधे 60 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यही तो है कंपाउंडिंग का असली खेल। देखिए, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है, जिंदगी बेहतर होती है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन यहीं पर एक आम चुनौती सामने आती है, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो सिचुएशन है जब एक बेहतर लाइफस्टाइल हमारी पूरी की पूरी बढ़ी हुई सैलरी को निगल जाती है और वेल्थ क्रिएशन में एक रुकावट बन जाती है। यहीं पर असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ है वो चीजें जो तुरंत खुशी देती हैं, जैसे कि एक बड़ा घर या एक नई चमचमाती कार, और दूसरी तरफ है भविष्य की वेल्थ, जैसे कि SIPs और रिटायरमेंट फंड। अक्सर होता ये है कि बढ़ी हुई इनकम पहली वाली कैटेगरी में चली जाती है और दूसरे के लिए बहुत कम बचता है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि लाइफस्टाइल में सुधार और वेल्थ क्रिएशन के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। इसका जवाब ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम में छिपा है। इसे हम गोल्डन रूल कह सकते हैं। ये बहुत सीधा है। जब भी सैलरी बढ़े तो सिर्फ लाइफस्टाइल को ही नहीं, बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को भी अपग्रेड करना है। मतलब इंक्रीमेंट का एक तय हिस्सा हमेशा फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अलग रखना ही रखना है। इसको ना और भी सिंपल बनाया जा सकता है। देखिए, जब भी इंक्रीमेंट मिले तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट का कम से कम 50% सीधा इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। ये SIP हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है या फिर रिटायरमेंट फंड। और जो बाकी का 50% है, उसका इस्तेमाल लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से दोनों दुनियाओं का बेस्ट मिल जाता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। देखते हैं कि जब इस सिंपल सी स्ट्रैटेजी को लगातार लागू किया जाता है तो लंबे समय में इसका असर क्या होता है। असली जादू यही होता है। 1.2 करोड़ रुपए, सोचिए जरा। ये आंकड़ा सिर्फ 15 सालों में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू हो सकता है। सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है ना? चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। अगर हर इंक्रीमेंट का 50% एक ऐसे SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाला जाए जो 12% का सालाना रिटर्न देता है, तो पोर्टफोलियो की ग्रोथ कुछ इस तरह दिख सकती है। 5 साल में लगभग 10 लाख, 10 साल में 50 लाख और 15 साल में ये 1.2 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। और अगर 20 साल तक इसे जारी रखा जाए तो ये आंकड़ा 2 से 3 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यहाँ एक फंडामेंटल बदलाव होता है। अब सिर्फ इंसान इनकम के लिए काम नहीं कर रहा होता, बल्कि उसका पैसा भी उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ नौकरी से पैसे कमाने से हटकर इन्वेस्टमेंट के जरिए वेल्थ बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसलिए अगली बार जब इंक्रीमेंट लेटर हाथ में आए तो उसे सिर्फ ज्यादा इनकम के तौर पर नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत करने के एक बड़े मौके के तौर पर देखना चाहिए। याद रखने वाली बात है, सैलरी इनकम है, लेकिन इंक्रीमेंट एक अवसर है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करके एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बनाया जा सकता है। तो सवाल सिर्फ ज्यादा कमाने का नहीं है, बल्कि ज्यादा ग्रो करने, ज्यादा इन्वेस्ट करने और बेहतर जीने का है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगला इंक्रीमेंट सिर्फ एक खर्च होगा या एक इन्वेस्टमेंट।